दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 9 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है, ये भी आगे सिखाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले देख लीजिए आप लोगों का जो है ना विषय कोड 101 रहेगा। एग्जाम में टाइम टोटल जो है ना 1 घंटा 30 मिनट का यानी 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है ना आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिए। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। तो मैं आपको ना 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है। तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। इसका राइट आंसर होगा क्या, हो जाएगा शिव पूजन सहाय, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पूछा जा रहा है, बताइए कि कहानी का प्लॉट का मुख्य पात्र का नाम क्या है। तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है भगजोगनी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर बोला जा रहा है कि बारूद की पुड़िया थी, कौन थी। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको याद रखना है, ये थी घोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो बोला जा रहा है ना 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए थानेदार की कमाई और डैश डैश का ताम जो है ना तापना दोनों बराबर है किसका। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हो जाएगा फूस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाए। अरे बच्चों, अगली क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग उत्तर नोट कर लीजिए। 5 नंबर बोला जा रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, वो थे दरोगा, पुलिस दरोगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा की जो है ना श्राद्ध, दरोगा जी का श्राद्ध क्या था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है घोड़ी बेचकर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 7 नंबर की शिव पूजन सहाय की रचनावली कहां से प्रकाशित की गई है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये की गई है कहां से प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको याद रखना है पटना से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 नंबर बोला जा रहा है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हो जाएगा निबंध, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 नंबर बोला जा रहा है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, वो वहाँ क्या था। तो जो है ना पब्रजकों का जो है ना आवरण था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए जो है ना फाइयान कहाँ का यात्री था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, वो कहाँ के थे। तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है चीन का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर 11 नंबर की नालंदा के जो है ना खंडहर अवशेष वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आप कहाँ पर प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ये हो जाएगा नालंदा में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 नंबर बोला जा रहा है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का जो है ना वर्षा जो है ना वर्षावास किया। तो बिल्कुल आपको 12 का नोट कर लेना है, लगभग जो है ना 14 वर्षों का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 नंबर बोला जा रहा है कि नालंदा को जो है ना तारनाथ ने किसकी जन्म भूमि बतलाया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये होगा सारीपुत्र का, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 14 नंबर की हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, वो था वैनसंग, यानी कि योवा चोंग, यानी ऑप्शन नंबर आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए ग्राम गीतों में जो है ना मानव जीवन के कैसे चित्रों का दर्शन किया गया, चित्रण का दर्शन होता है। तो बिल्कुल 15 का नोट करना है, प्राथमिक, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न देखिए यहाँ पर 16 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए कला गीत का जो ना आरंभ क्या है। तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, यह होता है ग्राम गीत से, यानी कि ऑप्शन नंबर 16 का ए बिल्कुल राइट। चलिए प्यारे बच्चों अगली प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 17 नंबर बोला जा रहा है कि ग्राम गीत क्या है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये क्या होगा प्यारे बच्चों। तो ये आपको याद रखना है हृदय की वाणी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर 18 नंबर बोला जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न बोला गया है कि बताइए लक्ष्मी नारायण सुधांशु का साहित्यक जीवन किस रूप में जो है ना आरंभ हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एक कथाकार के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 19 नंबर बोला जा रहा है कि ग्राम गीत को जो है ना कलमिक गीत का डैश डैश माना जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों 19 का राइट होगा, ये हो जाएगा मेरुदंड, क्या होगा मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर बोला जा रहा है कि मेघदूत के जो है ना रचयिता थे कौन। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो थे ना कालिदास जी थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ना इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है ये बता देता हूँ, फिर आगे 21 नंबर से आंसर मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों पेपर डाउनलोड करने के
लिए सबसे पहले ना आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार का एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर मात्र, आपको इतना ही सर्च करना है। देख लीजिए चैनल का क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर मात्र, आपको इतना ही जो है ना सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं, ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, स्क्रॉल डाउन करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना है। तो आपको आना कहाँ है प्यारे बच्चों, क्लास 9 का एक सेशन यहाँ पर ना देखने को मिलेगा, आपको वहीं पर चले आना। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्लास 9 का देखिए यहाँ पर ना सेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड 9th जो है जनवरी मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। ठीक है, तो इसी पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाले पर ही आपको क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके फोन में इंटरफेस खुलेगा। अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए जो ना मासिक परीक्षा जो आपका जनवरी का चल रहा है प्यारे बच्चों, इसके लिए सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको प्यारे बच्चों इन सभी बातों को ना पढ़ते हुए नीचे आना है, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कब से कब तक एग्जाम हो रहा है, पेपर वगैरह कहाँ से आएगा, सारा चीज ये पढ़ लेना है। इसके बाद आपको फिर से जो ना प्यारे बच्चों स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका यहाँ पर लिंक डाला गया, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन आप पे क्लिक जैसे करेंगे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर ना टेलीग्राम का भी है, तो ज्वाइन आप पे जैसे क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा नहीं, सेंटर कहाँ पड़ेगा ये सभी जान लेना है आपको। और आपका जो ना कॉपी जांच का होगा प्यारे बच्चों, मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से आता है और प्यारे बच्चों इसमें कितने बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं ये सब पढ़ लेना। इसके बाद फाइनली नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। यहाँ पर देखिए पेपर का नेम आपको इधर देखने को जो है ना मिल जाएगा, इधर जो है ना डाउनलोड लिंक मिलेगा। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों आप लोगों को ना हिंदी का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर हिंदी दिखा मिलेगा। यहाँ पर ना डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन। तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले हिंदी का जो पेपर है इसका आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको आना है पूरा आराम से नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नीचे आना है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा मिलेगा क्लास 9th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर 2024। तो देखिए प्यारे बच्चों अभी जो आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, आप लोग आना यहाँ पर डाउनलोड करना है। कुछ ही देरों में ना 30 ऑब्जेक्टिव आंसर जो बता रहा हूँ सारा अपडेट कर दूंगा। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे ना प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा क्लास 9th हिंदी सब्जेक्टिव आंसर 2024। यहाँ पर देखिए प्लीज वेट लिखा हुआ है, आपको 1 सेकंड रुकना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आंसर अपडेट किया जा रहा है, तो अपडेट कर दिया जाएगा। आकर यहाँ से आप लोग ना आराम से डाउनलोड कर ली। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बता दें, आप चलिए यहाँ पर ना 21 नंबर से आंसर देखते हैं। 21 नंबर का आंसर है कि लाल पान की बेगम क्या है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना आप लोगों को। ये क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है, कहानी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ना ये बिल्कुल राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना 22 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि लाल पान की बेगम की उपाधि किसे दी गई है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको नोट कर लेना 22 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिरजू की माँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 23 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये होगा कौन, तो बिरजू की माँ, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना चंपिया, ठीक है, चपिया बिरजू की कौन थी, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना आप लोगों को, ये बान थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 नंबर बोला जा रहा है कि बिरजू की माँ के जो है ना आराध्या देव कौन थे, तो बिल्कुल आपको नोट करना है प्यारे बच्चों, वो कौन थे, तो वो थे बजरंग बाली, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर प्यारे बच्चों बी नोट कर लेना आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 25 नंबर आपसे 26 नंबर बोला जा रहा है। और प्रश्न की बताइए देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान किस ओर गया, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, ये गया है ग्रामोत्थान की ओर। ऑप्शन नंबर आपको क्या नोट करना है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी नोट कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगली प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पूछा जा रहा है 27 नंबर की बताइए अमृतलाल नागर के पिता का क्या नाम था, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको नोट कर लेना है। 27 का जो राइट आंसर होगा आपको याद रखना है हमेशा, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, तो होगा शिवराम नागर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न देखिए 28 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी, तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, ये जो था ना यह था राजा हरिश्चंद्र जी का, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगली प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पूछा जा रहा है 29 नंबर की बताइए भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको नोट कर लेना है 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न देखिए 30 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किन्हें माना जाता है, तो बिल्कुल आपको प्यारे बच्चों नोट कर लेना है दादा साहब फाल्के को, यानी ऑप्शन नंबर 30 का जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है ना टोटल
30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया, जो कि बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। आपको ना एग्जाम में जाना, आराम से लिख लेना है प्यारे बच्चों। और डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट वगैरह हो और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना, मैं उस सब्जेक्ट का पेपर डालूंगा। और प्यारे बच्चों क्लास 11 का भी जो है ना क्वेश्चन पेपर डालने वाला, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और ताकि जो भी वीडियो डालते आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख लेना। प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को जय हिंद, बाय।